डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एज अ डॉक्टर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास अक्सर जो हामला ख़वातीन होती हैं वो आती हैं, और हामला ख़वातीन में मैदे के जो मसाइल हैं वो उनकी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके लिए दवाई का इंतखाब करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी का जो हर ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी दवाइयाँ सेफ़ नहीं होती, सेकंड ट्राइमेस्टर फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ दवाइयाँ जो हैं वो प्लस माइनस होती हैं, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल जो उनका है वो प्लस माइनस होता है, यानी आप वो सूख के साथ ये नहीं कह सकते सेफ़ हैं या नहीं है, लेकिन उन पर स्टडीज़ काफ़ी कम होती हैं। लेकिन जो एक चीज़ होती है कि ग्रेविड यूट्रस की वजह से जो मैदे के मसाइल हैं वो प्रेग्नेंट ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसी ख़वातीन में अक्सर औकात जब ये डॉक्टर के पास जाती हैं और मुस्तनद डॉक्टर अगर ना हो तो वो तो कुछ भी तजवीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो शायद प्रेगनेंसी में सेफ़ ना हो और ये प्रेगनेंसी में उसका इस्तेमाल करें, जो कि खातून और उसके बच्चे के लिए यानी जच्चा और बच्चा दोनों के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो जनाब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में जब ये ख़वातीन आती हैं मैदे के मसाइल को लेकर, खुसूसन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बढ़ जाता है, मैदे की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, ऐसी ख़वातीन में कौन सी ड्रग है जो मैदे के हवाले से सेफ गर्दानी जाती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआई ग्रुप का एक ड्रग रेबिप्राज़ोल जो कि 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की डोजेज में अवेलेबल है, ये एक सेफ ड्रग है। प्रेगनेंसी के हवाले से इसकी सेफ्टी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कराना मकसूद हो तो ऐसे ख़वातीन में जो है तो रेबिप्राज़ोल का इस्तेमाल कराया जा सकता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ गर्दानी जाती है, और इसी तरह जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी सेफ गर्दानी जाती है। इसके साथ अगर मैदे की मसाइल हों तो एंटासिड सिरप्स वगैरह या जो च्यूबल एंटासिड टैबलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल भी कराया जा सकता है, क्योंकि उनकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो सेफ होती हैं। इसी तरह इन ख़वातीन में जो हल्की फुल्की वर्जिश है वो बहुत अच्छी होती है, तो साथ ही अगर दवाइयों का भी इस्तेमाल हो और इनको वर्जिश भी कराई जाए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, और डाइट का ख्याल रखा जाए, मुरगन चीज़ें जो है, स्पाइसी चीज़ें जो ये कम खाएं, तो ऐसे ख़वातीन जो है उनमें ये मसाइल कम से कम हो सकते हैं। बहरहाल रेबिप्राज़ोल के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से मैंने आपको बता दिया, लेकिन रेबिप्राज़ोल जो है इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चूँकि ये प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेग्नेंट ख़वातीन को हम दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसके साथ भी डायरिया हो सकता है, इसके साथ भी ब्लॉटिंग की कैफियत हो सकती है, और ज़्यादा अरसे अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो जो गैस्ट्रिक एसिड है उसमें कमी आ सकती है और हाजमे का मसला जो है वो बढ़ भी सकता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रेबिप्राज़ोल का इस्तेमाल कम से कम डोज में कम से कम वक्त के लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही किया जाए, और फिर वो मरीज़ जो रेबिप्राज़ोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को हाइपर सेंसिटिव हो तो वो भी इसका इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि जो भी दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही अगर उनका इस्तेमाल हो तो बेहतर है। रेबिप्राज़ोल के हवाले से उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन हो और आपने पीपीआईज़ का इंतखाब करना है तो इसमें बजाय इसके कि आप ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल वगैरह का इस्तेमाल करें, उससे बेहतर है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन में फ़र्स्ट चॉइस जो है वो आपकी रेबिप्राज़ोल हो। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुँचाता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इन्हें दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।